नर्मदे हर। आज सुबह यहाँ टेम्परेचर 5 और 6 था और कल से बहुत ठंड है। और आज हमारे पूरे हफ्ते का मेरी दृष्टि में सबसे विशेष दिन है वाटर वुमेन वेडनेसडे WWW। देखिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पंकज अरोड़ा आज हमारे साथ जुड़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं। आपका स्वागत है और आप बहुत अच्छे अच्छे अपने विचार वहाँ लिखते हैं, जिससे मेरा मनोबल बड़ा रहता है। इसी तरह से लिखते रहिएगा ताकि प्रोत्साहित होती रहूं और अच्छा अच्छा बोलती रहूं, अच्छे अच्छे कार्य भी करती रहूं। तो मैं बोल रही थी कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आप एक पीले रंग के शेड का चश्मा पहनेंगे तो आपको आसपास का सब पीला दिखेगा। अगर आप हरे रंग का कुछ पहनेंगे तो सब कुछ आपको हरा दिखेगा। ऐसे ही मैंने जल रूपी चश्मा पहना है तो मुझे हर जगह सब जल जल जैसा ही दिखता है। तो जो आपको दिखता है www.com, वो मुझे दिखता है वाटर वुमेन वेडनेसडे। W मतलब वाटर। अपना अल्फाबेट की जो पूरी एक वर्णमाला जो हमारी है, उसकी पंक्तियों का जो मायने हैं वो हमें बदलने पड़ेंगे। मुझे नहीं पता बचपन में आपने W के बारे में क्या सुना था। W मीन्स, मैंने W मीन्स हमेशा महिला और स्त्री पढ़ाया गया है, लेकिन अब वो W हम सब के जीवन में वाटर हो जाना चाहिए। हमारे पंच तत्वों में से सबसे आवश्यक तत्व। पूरी उम्मीद है आज मातृशक्तियाँ बैठी होंगी, जैसे कि आज का दिन उनके लिए समर्पित है विशेष रूप से। तो आज का दिन तो विशेष रूप से जल की धरातल पर ही बात करनी है। तो आज आपके सारे सुझाव जल से जुड़े हुए ही आने चाहिए। आप लोगों के घर में जब कोई अतिथि आता है तो हम सालों से एक परंपरा देखते आए हैं, जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, कि सबसे पहले किसी थाली, किसी प्लेट या किसी ट्रे में जल का गिलास आता है। उस अतिथि का स्वागत जल से किया जाता है। ये देखने में एक बड़ी साधारण सी घटना होगी, लेकिन अगर आप गौर करिए तो सोचिए जल का महत्व। जैसे कि मैंने पिछली बार बोला था, कुआं पूजन, नल का पूजन, जल का पूजन। आप देखते हैं अतिथि के आते ही स्वागत किया जाता है जल के गिलास से। कितना आवश्यक है जल। उसे आते ही वो जल दे दिया जाता है। उसके बाद हम उसको जो है चाय या नाश्ता या कोई अल्पाहार वगैरह कराते हैं। किसी से हमें बात भी करनी होती है, आमंत्रित भी करना होता है, तो हमारी भाषा, हमारी संस्कृति में हम कहते हैं आप आइएगा जलपान पे, जलपान ग्रहण कीजिएगा। कहने का तात्पर्य ये है, पूर्वजों ने हर एक बात में हमारी जल को सम्मिलित कर दिया था और जल ही आज भी सम्मिलित है। बस हमने गौर करना बंद कर दिया है, ध्यान करना बंद कर दिया है। आप ध्यान कहते हैं आंख बंद करके किसी पूजा स्थल में बैठने को। मैं ध्यान कहती हूँ आसपास की हर बात को जागरूकता से देखने के लिए। ध्यान ये है कि इस बात पे ध्यान दिया जाए कि हाँ, बात तो सही है। अतिथि के आते ही एक गिलास सबसे पहले हम जल उसको समर्पित करते हैं, स्नेह से, सम्मान से, आदर से। मुझे नहीं पता उसका वैज्ञानिक महत्व क्या होता होगा, पर मेरी व्याख्या यही है कि शायद उसका अर्थ ये होना चाहिए कि जब एक अतिथि जो आया है हमारे घर, वो कहीं ना कहीं एक यात्रा से आया है। भले ही वो पड़ोस से आया हो, भले ही वो 20 किलोमीटर से आया हो या वो 200 किलोमीटर से आया हो, पर चल के आने में उस यात्रा के दौरान विभिन्न वस्तुओं ने, विभिन्न अनुभवों ने, विभिन्न आयामों ने उसे स्पर्श किया होगा। बाहर नेगेटिव भी हवा है और पॉजिटिव भी हवा है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ फैला हुआ है। वो सारे आयामों को स्पर्श करते हुए हमारे घर आया है। सिर्फ एक जल है जो उसको समर्पित करके उसको समतल किया जा सकता है। और कोई भी व्यक्ति जल के लिए मना भी नहीं करता। नहीं भी प्यास लगेगी तो वो आपका सम्मान को सर माथे रखते हुए गिलास उठाएगा और 2 घूंट पिएगा। उसके पीछे का मेरा विज्ञान ये कहता है कि जल धारण करके जब जल अंदर जाता है तो एक अपने आप में एक शीतलता आ जाती है। तो दहलीज के बाहर वो जितने आयामों को लेता हुआ आया है, जल के वो 2 घूंट
उन आयामों को एक समतल बना देते हैं, अच्छा या बुरा नहीं करते। मान लीजिए वो बीच में उसका कोई दुर्घटना हुई हो, कोई गाड़ी में कोई दिक्कत हुई हो और एक तनाव में वो आया है, जल उस तनाव को समतल कर देगा। वो किसी क्रोध में आया है, कोई किसी भी तरह की अगर बेचैनी है, तो जल में इतनी शक्ति होती है कि वो तत्कालीन उसको थोड़ा सा समतल कर देता है। जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था कि पूरे दिन में सबसे अच्छा हमें स्नान करने के बाद लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जल में जहाँ जहाँ जल की उपयोगिता है, वहाँ हर जगह कुछ ना कुछ उसका अर्थ था। और जल को ग्रहण करने के बाद हम उससे बात शुरू करते हैं। लेकिन आज भी सारे हिंदू परिवारों में तो कम से कम है, तो सारे ही परिवारों में, सारे ही धर्म के, बट बहुत ज़्यादा मैं उनका नहीं जानती, बट हमारे धर्म में तो ये पहले बताया गया है और इस बात को बुरा माना जाता है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसके आगे सब बैठ जाएं, बात करने लगे, तो घर का कोई बड़ा टोंक भी देता है, पहले जल लेके आओ। इसे ध्यान दीजिएगा। गांव में ये परंपरा आज भी है। विशेषकर मुझे नर्मदा परिक्रमा के समय पता चला, जानती तो मैं थी, मेरे साथ हुआ कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर आता है जिसे आप बहुत सम्मान देते हैं, उच्च कोटि से वो आपके जीवन में व्यवस्थित स्थापित होता है, तो याद कीजिए हम लोग पुराने टाइम पे क्या करते थे। एक तसला आता था, एक परात आती थी, उनके चरण उसमें रखे जाते थे और उनके जल से उनके चरणों को धोया जाता था। इसकी भी मेरी व्याख्या अलग ही है कि शायद उस समय उन्हें जो आया हुआ है वो अति विशिष्ट व्यक्ति है, तभी हम उनको सम्मान से इस तरीके से कर रहे हैं कि घर की किसी औरत को बुलाते हैं या परिवार के लोग आते हैं और परात में और उस तसले में उनके पैरों को, चरणों को रखते हैं और जल से अच्छे से धोते हैं। मुझे लगता है इसके पीछे का विधान ये होना चाहिए कि आप जो अति विशिष्ट व्यक्ति हैं मेरे जीवन के, आप मेरे घर पधारे और मैं अपनी सबसे कीमती वस्तु, अपने घर का जल आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। जो मेरे लिए सबसे कीमती है वो आपके चरणों में रख दिया। ये तरीका है आपको ये दिखाने का कि मैं आपका कितना सम्मान करती हूँ। ये तो हो गई एक आध्यात्मिक बात। और व्यवहारिक बात में मेरी व्याख्या ये है कि चूंकि वो व्यक्ति यात्रा करके आया है और हमें उसकी तुरंत सेवा करनी है, क्योंकि वो अति सम्मानीय है। हर व्यक्ति के आप पैर नहीं धो सकते, तो वो इतना सम्मानीय व्यक्ति है कि हमें लगता है इसको तुरंत आराम मिल जाए। और जल की वो शीतल धार जब उसके चरणों में पड़ती है, तो तलवे और हथेली, ये दो ऐसे एक रिएक्टर होते हैं। आप देखते होंगे कि अभी आजकल ठंड है तो हम सिर्फ हथेलियां तापते हैं ऐसे, और पूरे शरीर को गर्मी मिलने लगती है। हम कभी भी चेहरा ऐसे नहीं तापते, हम कभी भी ऐसे हाथ का ये हिस्सा नहीं तापते, हम हमेशा ऐसे तापते हैं आँख के पास, या तो फिर पैर जब हमें गर्म करने होते हैं तो हम तलवे तापते हैं। तो वहाँ की जो थकान वहीं से निचुड़ जाती है। तो जब वो शीतल धार जल की उनके चरणों में पड़ती है, तो पड़ते पड़ते और हाथ मलमल के वहाँ गाँव में धोया जाता है बड़े भाव से, बहुत प्रेम से, तो वहीं के वहीं वो थकान उस व्यक्ति की तुरंत उतर जाती है। मतलब वहाँ भी जल। ऐसे ही रोज देखिए, रोज प्रतिदिन इस बात का ध्यान रखिए, 1 महीने इसी बात का ध्यान करिए। मैं तो कहती हूँ कि कहाँ कहाँ जल की उपयोगिता है। वो जल नहीं होता, उस विशिष्ट व्यक्ति का हम स्वागत नहीं कर पाते। वो जल नहीं होता तो अतिथि को आते ही हम जल नहीं दे पाते। तो जल बहुत महत्वपूर्ण है। नर्मदा परिक्रमा में कई जगह जब मेरा स्वागत हुआ तो वो इसी तरह से जल से ही मेरा चरणों में डाल के और बड़े भाव से मेरे पैर धो रहे थे। बहुत छाले पड़े हुए थे मेरे पैरों में। तो मुझे ऐसा उस समय मेरी ये व्याख्या आई कि क्या कारण है, और मुझे बड़ा आराम मिल रहा था क्योंकि ठंडा ठंडा जल उन छालों पे पड़ रहा था, तो बहुत बहुत शीतल लग रहा था। तो मुझे लगा कि शायद ये तरीका होता होगा। ये व्याख्या उस समय पे बनी कि कोई व्यक्ति, कोई यात्री जो थका हुआ आ रहा है तो उसको हम अपने घर की सबसे कीमती वस्तु देते हैं। मान लीजिए मैं आपके घर आऊं और मेरे कपड़ों का बैग नहीं है और मैं आपसे कहूं कि कुछ वस्त्र दे दीजिए, तो आप फटे हुए वस्त्र थोड़े ही देंगे। आप चाहेंगे कि जो सबसे अच्छा वस्त्र वो दे दिया जाए पहनने के लिए। तो ऐसे ही उस अतिथि के आने पे हमारे पूर्वज
अपने घर की सबसे कीमती वस्तु जल चरणों में अर्पित कर देते थे, जल जलपान के लिए समर्पित कर देते थे। इतना आवश्यक और इतना कीमती जल है, ये आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को पता था, हमारे ऋषि मुनियों को पता था, और इसीलिए उन्होंने नदियों को देवी का दर्जा दिया था, ताकि हम हमेशा माँ समझ के उन्हें पूजनीय रखें अपने जीवन में। उन्होंने कभी ये नहीं किया होगा, उन्होंने कभी ये नहीं चाहा होगा हम अपने पहने हुए वस्त्र उन नदियों में फेंक आएं, हम अपनी सारी गंदगी, कूड़ा करकट, अपने घर की हवन सामग्री और ये सब उन नदियों में फेंक आए, ये उन्होंने कभी नहीं चाहा होगा। तभी तो उन्होंने वो एक परंपरा बनाई थी। वही सोच के उनकी वो परंपरा बनी थी कि नदियों का पूजन होना चाहिए। वही सोच के उन्होंने ये परंपरा बनाई थी कि जब भी मंदिर में आप बैठें और पूजा का आरंभ करें तो सबसे पहले प्रभु को स्नान कराएं, तब भी आपको जल की आवश्यकता है। तभी उन्होंने ये परंपरा बनाई होगी कि प्रार्थना और पूजा के अंतिम पड़ाव में आरती को शांत किया जाए, तब भी जल की आवश्यकता है। जब मृत्यु हो रही हो तो ये विधान है कि गंगा जल ही मुंह में डाला जाए, तब भी जल की आवश्यकता है। तो ये सब जो प्रथाएं बनी, जो परंपराएं बनी, वो उनको पहले से पता था। तो हम सब जल आवश्यक है ये जान गए हैं, पर अपनी आवश्यक संपदा को कैसे बचाएं ये समझते अवश्य हैं, पर अभी भी प्रयासों में थोड़ी कमी है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जल को अपना पुत्र समझें, अपना पिता समझें, अपना इष्ट समझें, अपना मित्र समझें, और एक साधक की तरह जल को पूजना शुरू करिए, आरंभ करना शुरू कीजिए। वही जल नहीं जो नदी में बह रहा है, वही माँ नहीं है जो आपके घर में आरओ में है, वो भी देवता है, वो जल भी देवता है। जो आप अपने घर में घड़े में भर रही हैं वो भी देवता है। देवता को फिजूल खर्च मत कीजिए। देवता तो आत्मसात करने की वस्तु होती है, और वस्तु तो होती भी नहीं है। देवता तो एक तत्व है जिसको आत्मसात करना है। आप उससे सब्जी बनाइए, धारण कीजिए, आप उससे घर साफ करिए, आप उसको खूब उसका जलपान करिए, सब कुछ करिए। लेकिन अगर एक ऐसी वस्तु जिसे हमने देवता का स्थान दे दिया है और जो हमारी सुबह से शाम तक हर आवश्यकता पूरी कर रहा है, हर 2 घंटे में हम जल पर ही निर्भर हैं अपने हर कार्य के लिए। कोई 1 घंटे के बाद ऐसा काम नहीं, जब तक आप खाली बैठे हो कमरे में, बस तभी तक कहीं आप व्यवहारिक तौर पे जल पर थोड़ी देर के लिए बिना जल के कार्य कर सकते हो। हालांकि अंदर तो जल अपना काम कर ही रहा है भीतर यात्रा में, लेकिन हर 1 घंटे में अगर आपको लगता है चलो चाय बनाते हैं, ठंड बहुत है, तो भी जल की आवश्यकता। आप फिर 1 घंटे बैठ के अपना ऑफिस में कुछ काम करते हैं, वॉशरूम जाना है, उसके बाद भी हाथ धोना है, जल की आवश्यकता है। फिर 2 घंटे में सोचते हैं प्यास लगी है, तब भी जल की आवश्यकता है। फिर सोचते हैं चलो कैंटीन से कुछ खाए आए, तब भी जल की आवश्यकता है। आज बारिश हो गई, पकौड़ी बनाना है, तब भी जल की आवश्यकता है। तो वो जल जो 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे जिसके ऊपर हमारा जीवन निर्भर है, उसे देवता मानिए और उसको शपथ लीजिए कि फिजूल खर्च नहीं करना है। और उस फिजूल खर्च में ये भी आता है कि अगर आधा गिलास पानी से काम चल सकता है तो पूरा गिलास पानी लेके आधा गिलास पानी पी के वो आधा हम फेंक देते हैं। कृपया ऐसा मत करिए। आज से जल को अपना ईष्ट मानिए, उन 5 तत्वों का सम्मान आज से ही शुरू कीजिए। मैं नहीं कहती आप घाटों पे जाके सफाई करिए, लेकिन एक शपथ हमें अपने नाम से व्यक्तिगत तौर पे अपने लिए मृत्यु तक पहुंचने तक ये लेनी चाहिए कि आज से हम अपने जल तत्व को बिना मतलब में खर्च नहीं करेंगे। अगर हमें लगता है कि आधे गिलास से काम होगा तो हम आधा गिलास ही लेंगे। अगर हमें लगता है हम आधी बाल्टी से नहा सकते हैं तो हम आधी बाल्टी से नहाएंगे। हो सकता है आज आपको मेरी बातें बेवकूफ़ी, मूर्खता की लग रही हूँ, और लेकिन आज से 10 साल बाद ये स्थिति आ जाएगी कि एक मग से नहाना पड़ेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन नहाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने
जिस क्रूरता से हमने, जिस असंवेदनशीलता से हमने जल को पकड़ना शुरू किया है, प्रकृति हमें दंडित करेगी। कोरोना इसका जीवंत उदाहरण था कि आप देखिएगा कि नदियां कितनी साफ हो गई, वायुमंडल कितना स्वच्छ हो गया। सिर्फ किस लिए? मनुष्य की भागीदारी बंद हो गई। तो आज व्यक्तिगत शपथ खाकर ही यहां से हटिएगा कि आज से मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। मत जाइए घाटों पे सफाई करने, लेकिन घाटों पे अगर सफाई करने नहीं जाएंगे तो घाटों पे स्नान करने भी मत जाइए। अब नदियां आपको स्नान करा के आपका पाप धोने के लिए तैयार नहीं है। अब वो इस स्थिति में पहुंच गई हैं। उसी व्यक्ति को स्नान करने का अधिकार है नदियों में, गंगा में उसी को डुबकी लगाने का अधिकार है, जो गंगा को डुबकी लगाने के बाद भी तो पलट के ये देखे कहाँ गंदी है माँ। 4 दिन वो झाड़ू भी लगाए वहां, 4 दिन वो कचरा भी वहां से निकाले, वो 4 उन लोगों को समझाए भी जो आसपास वहां खड़े हैं। और ये उपदेश नहीं दे रही हूं, जिस कोरोना काल में आप लोग घर से नहीं निकल रहे थे, उस कोरोना काल में चातुर्मास मैंने गंगा के किनारे किया और देवप्रयाग से लेके हरिद्वार तक हर घाट पे हर दिन सफाई की। और वो सफाई अकेले नहीं की, उन बच्चों को तैयार किया जो वहां डुबकी लगाते हैं, जो वहां तैराकी सीखते हैं, जिनके लिए गंगा खिलौना भी है, माँ भी है, बहन भी है और मित्र भी है। उन्हीं को समझाया। और आज देवप्रयाग से लेके हरिद्वार तक हर जगह एक टीम तैयार है उन बच्चों की, जिन्हें पता है कि दीदी आएगी और उसके साथ सफाई करनी है। और जब तक दीदी नहीं है, वो बता के गई है कि गंगा ही हमारी माँ है, खिलौना है, हमारा खेल का मैदान है और सब कुछ। पूरा दिन वो बच्चे वहीं रहते हैं और एक नई तरीके से उन्होंने बदलाव लाना वहां शुरू कर दिया है। तो ये सिर्फ उपदेश नहीं दे रही हूं यहाँ कमरे में बैठ के, मैंने क्रियान्वयन भी किया है। तो मैं नहीं कहती कि आप अपना घर बार छोड़ के 4 महीने को गंगा किनारे जाके सफाई कीजिए, लेकिन व्यक्तिगत एक शपथ लीजिए कि बाथरूम में हम उतना ही पानी खर्च करेंगे जितनी आवश्यकता है। मुझे तो लगता है कि शॉवर अब सब घरों से निकाल देने चाहिए। हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जो शॉवर हम खोल देते थे और खूब स्नान किया जाता था, बहुत पानी बर्बाद होता है। बाल्टी से पानी लेके स्नान करना शुरू करना चाहिए। और बाकी तो आप समझदार हैं, तो आज एक शपथ यहाँ से लेके ही हटते हैं मातृ शक्तियों के साथ कि उतना ही प्रकृति से जल लेंगे जितना जीने के लिए आवश्यक है। आज जल को औषधि मान लीजिए। आपको सर दर्द होता है, आप एक ही डिस्प्रिन खाते हैं, 10 थोड़ी ना खाते हैं। आपको फीवर आता है, आप एक ही क्रोसिन लेते हैं, 20 थोड़ी ना लेते हैं। तो अगर आपको प्यास लग रही है तो उतना ही जल लीजिए जितना आवश्यक है। ये मान लीजिए ये एक औषधि है, और अगर ये औषधि विलुप्त हो गई तो ये इसके साथ साथ हम भी विलुप्त हो जाएंगे। तो एक व्यक्तिगत शपथ कि आज से मेरे हाथों से मेरा जल तत्व कहीं भी बर्बाद नहीं होगा, मेरा जल देवता कहीं भी बेइज्जत नहीं होगा। आज से हम जल का सम्मान करेंगे। मैं तो कहती हूँ आप जब पानी लिया करिए तो पहले माथे पे लगाया करिए, क्योंकि अंदर से जब आपका भाव करुणामयी होगा उस जल तत्व को, तभी आप उसकी कीमत समझेंगे। अगर दिन भर में आप 10 बार गिलास में पानी पी रहे हैं या ऑफिस में बॉटल रख रहे हैं, जितनी बार भी आप पानी पिए आप उतनी बार उसको माथे से रखिए। या आप अभी सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिकल कीजिएगा, अभी दिखावे के लिए करिएगा, फिर ये आपकी आदत बन जाएगा। क्योंकि जिस समय आप इसको सर में रख रहे होंगे और ये कह रहे होंगे कि थैंक यू वाटर, धन्यवाद जल, आज आप मेरे हाथों में हैं और मेरी प्यास बुझा रहे हैं, धीरे 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 यही एक आपकी आदत बनेगी। यही आदत आप अपने बच्चों में डाल देंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी फिर वही परंपराएं वापस आ जाएंगी जब ऋषि मुनि जल को प्रणाम करके ही निकलते थे। तो कल फिर कोई नया विषय ऐसे ही उठाएंगे जिसमें जल अवश्य सम्मिलित रहेगा। अपनी जिज्ञासाएं भेजिएगा और मानसिक शपथ लेके ही आज के लाइव से यहाँ से हटिएगा। अगर आप मुझे थोड़ा सा भी मानते हैं, थोड़ा सा भी समझते हैं, या कोई भी आपके जीवन में मैं कोई स्थान रखती हूँ, तो मेरे लिए इतना करिए कि आज से अपने हिस्से का जल बचाइएगा। नर्मदे हर।